इसका पिछले वीडियो में एटीसी का हम जो है 5A का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे। तो इसमें भी आपका जो है 5A का जो सेकंड क्वेश्चन है इसके लिए भी आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना है। तो देखिए लैंग्वेज दिया हुआ है L इक्वल टू 0 टू द पावर I, 1 टू द पावर J, 2 टू द पावर K, वेयर I इक्वल टू J और J इक्वल टू K। तो यहाँ पे दो कंडीशन दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो केस लेंगे और एक केस को एक बार सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड केस को दूसरी बार सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब है एक बार I इक्वल टू J लेंगे और एक बार J इक्वल टू K लेंगे। तो देखिए जब I इक्वल टू J होगा तो आपका ये लैंग्वेज जो है ये 0 टू दी पावर I। अब देखिए 1 टू दी पावर J है तो I इक्वल टू J है, तो यानी 1 टू दी पावर J को हम 1 टू दी पावर I लिख सकते हैं और 2 टू दी पावर K। तो देखिए हम आपको बताए थे कि जहां पे भी आपका रिलेशन दिया हुआ है उसको आपको साथ में लेके चलना है। तो यहाँ पे 0 और 1 का जो काउंट है आपका हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि 0 टू दी पावर भी I है और 1 टू दी पावर भी आपका I है। तो अगर हम इस पार्ट को A मान लें और इस पार्ट को B मान लें, तो अब देखिए अब आपको पता है सबसे पहले स्टार्ट स्टेट चाहिए होता है। तो स्टार्ट स्टेट से ही जो है आप किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट कर पा रहे होंगे। तो यानी स्टार्ट स्टेट से सबसे पहले आपका क्या जनरेट होगा, AB। अब देखिए A और B भी जो है आपका वो नॉन टर्मिनल है, तो इसके लिए भी आपको प्रोडक्शन रूल लिखना पड़ेगा। तो A के लिए अब क्या होगा, तो हम आपको बताए थे कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग जनरेट हो रहा होता है उसको हम प्रोडक्शन रूल में लिखते हैं। तो अब देखिए A के लिए जो है यहाँ पे 0 टू दी पावर I और 1 टू दी पावर I है। तो अब देखिए अब यहाँ पे I J K के लिए कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि I ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि 1 है कि क्या है, कंडीशन नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब फर्स्ट टाइम जब आप 0 रखिएगा तो सबसे मिनिमम लेंथ का जो स्ट्रिंग मिलेगा वो आपका मिलेगा एप्सिलॉन, क्योंकि 0 टू दी पावर 0 और 1 टू दी पावर 0। तो आपको पता है एनीथिंग टू दी पावर 0 इज एप्सिलॉन इन एटीसी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन मिलेगा, तो इसलिए एक प्रोडक्शन रूल जो ऐड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। अब देखिए अब आपको 0 और 1 का काउंट सेम रखना है, यानी प्रोडक्शन रूल के अंदर आपको 0 और 1 का काउंट सेम रखना है। और आपको हमेशा जो है 0, जैसे अगर 0 इंक्रीज कर रहे हैं तो उतने ही बार आपको 1 भी बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब है ये तो जब I इक्वल टू 1 था तब होगा, अब I इक्वल टू 2 हो जाएगा तो 0 0 और 1 1। इसी तरह से I इक्वल टू 3 के लिए आपका हो जाएगा 0 0 1 1 1। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको ऐसा लिख दें, A से आपका 0 A 1 लिख दें, तो इससे क्या होगा कि आप रिकर्शन के थ्रू जितना बार चाहें उतना बार इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहने का मतलब है जैसे आपको ये स्ट्रिंग जनरेट करवाना है, तो देखिए इसको इस A को जो है आप फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं आप 0 A 1 से। अब वापस से आप इस A को जो है 0 A 1 से सेम रूल बार बार लगा के आप कर सकते हैं। तो अब देखिए अब आपको क्या मिल रहा होगा, ये 0 0 A 1 1 1। अब देखिए A की जगह पे आपका एप्सिलॉन कभी भी पुट किया जा सकता है, तो A की जगह पे एप्सिलॉन पुट कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा 0 0 1 1 1, यानी ये स्ट्रिंग जनरेट हो सकता है। यानी किसी भी लेंथ के लिए जो है मतलब जिसके लिए इक्वल नंबर ऑफ जीरोस और इक्वल नंबर ऑफ वंस के लिए करना है, उतना टाइम आपको बार बार जो है इस पे सेम रूल लगाना है। और जैसे ही आपको रुकना होगा तो ये वाला A से जो है एप्सिलॉन मिल रहा है इसको यहाँ पे पुट करेंगे और आपके वो वाला पर्टिकुलर स्ट्रिंग आपको मिल जाएगा। तो यानी यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 0 A 1। अब B के लिए देखते हैं, तो देखिए B में जो है आपका 2 टू दी पावर K है और K क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि 0 और मोर नंबर ऑफ टूज, मतलब 0 और K नंबर ऑफ टूज आपको जनरेट करवाना है। तो जब K का वैल्यू 0 हो रहा होगा तो 2 टू दी पावर K आपका हो जाएगा 2 टू दी पावर 0, यानी ये देगा एप्सिलॉन, यानी सबसे छोटा स्ट्रिंग जो है आपको वो मिल रहा होगा एप्सिलॉन। तो इसलिए प्रोडक्शन रूल में हम क्या करेंगे, एक एप्सिलॉन तो ऐड होगा ही। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपका जो है 1 टू दी पावर m फॉर्म आया था, जहां तक हमको याद है। वो 1 टू दी पावर m फॉर्म मतलब था कि आपको 0 या फिर m नंबर ऑफ वंस जनरेट करने थे। तो वहां पे हम क्या करते हैं, तो देखिए 0 नंबर ऑफ आपको यहाँ पे टूज जनरेट करना था, तो इसके लिए एप्सिलॉन हो गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, सिंगल टू, डबल टू एंड ऐसे सो ऑन जनरेट करना है।
तो अगर हम इस पे भी रिकर्शन लगाते हैं, मतलब कहने का मतलब है b से 2b, तो देखिए सिंगल 2 जब जनरेट करना होगा तो इस b को आप एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। अब देखिए इसी तरह से आपको अगर 2 चाहिए, 2 लेंथ का चाहिए आपको 2, तो कैसे करेंगे, b से 2b, फिर से इस b को 2b करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, फिर से इस b के जगह पे एप्सिलॉन लिख देंगे तो आपका 2 मिल जाएगा। इसी तरह से 3 लेंथ का चाहिए तो एक और बार b को 2b से रिप्लेस करेंगे और जब तक जितना भी लेंथ का आपको चाहिए होगा उतना टाइम्स आप बार बार इसको जो एक्सप्लोर करेंगे सेम रूल के साथ, ये b से 2b, और जहां पे आपको रुकने का मन होगा आप एप्सिलॉन लगा देंगे, यानी ये b से 2b हो गया। अब सेकेंड केस के लिए देखते हैं जहां पे आपका j इक्वल टू k है। तो देखिए जब आपका j इक्वल टू k है तो ये वाला जो लैंग्वेज है इसको हम लिख सकते हैं 0 टू द पावर i, 1 टू द पावर j और 2 टू द पावर k है। तो आपका j इक्वल टू k है तो k की जगह पे हम j लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो आपका जो ये सब पार्ट बना क्वेश्चन का और ये वाला जो सब पार्ट था दोनों लगभग सिमिलर है। देखिए कैसे सिमिलर है, यहाँ पे 0 टू द पावर i 1 टू द पावर i है और यहाँ पे 1 टू द पावर j 2 टू द पावर j है, यानी यहाँ पे 1 और 2 का जो काउंट है वो सेम होना चाहिए। और यहाँ पे जो काम 0 टू द पावर i का है सेम काम यहाँ पे 2 टू द पावर k का है। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे थे, जो साथ में रिलेशन बना रहा है उसको एक साथ रखना है। मतलब अगर हम इसको b डैश मान लें और इसको a डैश मान लें तो देखिए आपको सबसे पहले स्टार्ट स्टेट चाहिए होगा, तो s से क्या हो रहा होगा a डैश b डैश। अब देखिए अब a डैश के लिए प्रोडक्शन रूल लिखेंगे तो a डैश से जो है आपको, अब देखिए 0 जो है आपको जनरेट करना है वो जिसका काउंट हो सकता है 0 या फिर i टाइम्स 0। तो देखिए अब आपको यहाँ पे भी हम बताए कि k नंबर ऑफ टूज जनरेट करने के लिए b से 2b और सबसे छोटा स्ट्रिंग जो मिल रहा होगा वो एप्सिलॉन, क्योंकि k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा हम कंडीशन एज्यूम किए थे, तो यहाँ भी i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यानी सबसे जो छोटा मिल रहा होगा वो होगा एप्सिलॉन। और इसको अगर हम 0 a डैश लिख दें तो एनी नंबर ऑफ जीरोस को जनरेट किया जा सकता है। मतलब जैसे 3 नंबर ऑफ 0 तो इसको आप 3 बार सेम रूल लगाइएगा और a डैश को फिर जो है एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे तो आपका 3 जीरो जनरेट हो रहा होगा। नाउ b डैश के लिए लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो काम आपका ये a वाला जो है प्रोडक्शन रूल कर रहा था सेम काम यहाँ पे आपका b डैश वाला जो प्रोडक्शन रूल है सेम काम करेगा। यहाँ पे 0 और 1 का काउंट सेम था और यहाँ पे आपका 1 और 2 का काउंट सेम है, यानी ये रूल को कैसे लिखा जा सकता है 1 b डैश 2 और सबसे छोटा स्ट्रिंग जो मिल रहा होगा उसको तो आपको लिखना ही है प्रोडक्शन रूल में, यानी ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं हम, जब आप ऐसा ग्रामर लिख रहे होते हैं, प्रोडक्शन रूल लिख रहे होते हैं, तो अगर आपका LHS पार्ट अगर सेम रहता है और RHS पार्ट डिफरेंट रहता है तो दोनों को कंबाइन करने के लिए हम ये और सिंबल यूज करते हैं। कहने का मतलब है हम डायरेक्ट यहाँ पे आपका और लगा के a डैश b डैश लिख सकते हैं और तब आपका जो है यहाँ पे आपका ये वाला जो है लाइन इरेज हो जाएगा। तो ये आपका था फाइनल आंसर। आप चाहें तो इसको जो आपका जो ग्रामर होता है, आपका जो डिफाइन होता है आपका ये सिग्मा v p s, ये क्विंटपल होता है। क्विंटपल बोले तो 4 चीज का जो है आपका 4 एलिमेंट का ग्रुप होता है। तो यहाँ पे आपका सिग्मा अल्फाबेट है, ये v जो है सेट ऑफ टर्मिनल नॉन टर्मिनल है, p आपका ये हो गया सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल और s स्टार्ट स्टेट है। तो आप चाहें तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि आपका सिग्मा के अंदर क्या है, v इक्वल टू सेट के अंदर क्या है, प्रोडक्शन रूल क्या है। लेकिन बेसिकली जब भी ग्रामर लिखने के लिए बोला जाए तो ये सबसे मेन होता है, ये आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है। थैंक यू।